भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि पता चले कौन कौन से राज्य से क्या क्या बड़ी खबरें इस वीडियो में लगी हैं। उसके अलावा जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी बेल को आल पर दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। बात करते हैं इस वाली जानकारी की। बड़े दुख की बात है, शांति देवी बहन जो टीकमगढ़ से आती हैं, मध्य प्रदेश यानी राज्य का ये मैटर है। वहां पर करीला मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ पटवारी ने छेड़छाड़ कर दी। ये 24 मार्च को अशोकनगर में दैनिक भास्कर में ये एक खबर छापी गई है। ये मुंगावली क्षेत्र पड़ता होगा, वहीं से ये मैटर प्रकाशित हुआ है। आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इस मामले में बहन ने लिखा है, जय हो महिला बाल विकास विभाग की। अब आंगनबाड़ी वर्करों की नाइट ड्यूटी भी लगाई जा रही है, वह भी मेलों में। अब मेलों में अगर नाइट ड्यूटी महिलाओं की लगाई जाएगी तो ऐसे में छेड़छाड़ के मामले तो देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे विभाग को सोचना चाहिए कि किन योजनाओं को संचालित करने के लिए महिला बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी और किस लिए आंगनबाड़ी वर्कर को नौकरी पर लगाया गया था, और उसके विपरीत सरकार उनसे काम कैसे ले रही है। कहीं मेले में भेज रही है, कहीं शमशान घाट में जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, पिछली बार आपने देखा था वहां भेजी गई, कहीं जो है शराबियों की शराब छुड़वाने के लिए, यानी ऐसे ही ऊट पटांग काम कराए जा रहे हैं जहां पर महिलाओं का कहीं ना कहीं जो है शोषण देखने को मिलता है। इधर बात करते हैं मुंगावली में रंग पंचमी पर लगे करीला मेले में मंगलवार रात ड्यूटी पर तैनात एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ पटवारी ने छेड़छाड़ कर दी। अब बताओ, क्या हमारे उनमें लिखा है कि रात में आंगनबाड़ी वर्करों को ड्यूटी पे लगाया जाए? ये तो सरासर गलत है। जो भी बहनों की सेवाएं हैं उनके विपरीत उनसे ये काम लिया जा रहा है, जिसका ही ये नतीजा है। गलत नियत से उसके कंधे पर हाथ रखा और अश्लील शब्द कहे। पीड़ित कार्यकर्ता ने घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, तो हालांकि बुधवार रात तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इस संबंध में मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासंघ अध्यक्ष सुनीता विश्वकर्मा ने कहा, हमने पहले ही महिला कार्यकर्तियों की ड्यूटी रात के समय मंदिर के अलावा अन्य स्थानों पर लगाने पर आपत्ति ली थी। तो मंदिर में भी जो है क्यों लगाई जाए? अरे हम जो है महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमारी जितनी सेवाएं हैं जिस चीजों के लिए उनके लिए लगाया जाए। मंदिर में लगाने के लिए हम लोग क्या तैनात किए गए हैं क्या? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत तौर से जो है हम लोगों को सेवा में घसीटा जा रहा है, जो हमारे मेन काम है उनसे हमको भटकाया जा रहा है। ये एक कड़वा सत्य है। और इसके अलावा आप देखिए, लिखा है अधिकारियों ने यहां पर नहीं सुना, एक कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ हो गई। आरोपी के जो है खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे ताकि अगली जो है बहन पर किसी भी कार्यकर्ता के साथ में इस तरह की हरकत ना हो। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जयंत वर्मा का कहना है कि उक्त महिला को हमने मंदिर के पास ही बैठा करके खाना खिलाया है, पीड़िता से चर्चा की है, उसके साथ हुई हरकत को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत करा दिया है। आगे की कार्रवाई वरिष्ठ स्तर से ही होना है। अब आप देखो, अरे मंदिर के पास जाकर के आप खाना खिला दोगे तो क्या उसका सम्मान आ जाएगा वापस, या फिर उसके साथ हुई छेड़छाड़ वापस आ जाएगी? या फ्यूचर में किसी बहन के साथ ऐसा नहीं होगा? क्योंकि ये जो है जमाना दुशासनों से भरा हुआ है। तो आप सबको सोचना चाहिए, ऐसे काम ही विभाग क्यों ले रहा है, ऐसी जगह ड्यूटी ही क्यों लगा रहा है जहां पर ऐसे जो है माहौल बन जाते हैं। अरे हम जिन योजनाओं के लिए लगे हैं, कुपोषण मिटाने के लिए, टीकाकरण के लिए, जो भी हमारी 5-6 जो सेवाएं हैं आईसीडीएस की, उनमें लगाया जाए, ना किस तरह से जो भी मनाए कहीं मंदिर में लगा दो, कहीं मेले में लगा दो। ये क्या है? ये तो हमारे कार्य दायित्वों से अलग हम लोगों को खींच करके सरकार प्रशासन ले जा रहा है, ये तो उसको दर्शाता है। इधर बात करते हैं सीएमओ छत्तीसगढ़ के। अरे निगरानी के लिए अगर लगाना है तो पुलिस विभाग में भर्ती क्यों नहीं निकालते आप? महिला पुलिस कर्मियों को तैनाती पे लगाइए मेलों में, उनके पास डंडा रहेगा, जब दो पीछे मारेंगे तो पता चलेगा ऐसे लोगों को। तो लेकिन ऐसे लोगों की ड्यूटी लगनी चाहिए, ना कि आंगनबाड़ी वर्करों की। अब वहां पर महिलाओं को आप लगा रहे हो तो उनके साथ तो यही होगा। तो ये जानबूझ करके तो ऐसे काम विभाग करवा रहा है, ऐसी जगह उनको धकेल रहा है। इधर बात करते हैं सीएमओ छत्तीसगढ़ के, उनका क्या कहना है? ऐसे ही कर्मठ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की लगन के कारण हम कुपोषण को हराने में लड़ाई लड़ रहे हैं और जो है कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, रजबती बघेल सराहनीय कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सफलता है कि राज्य स्तर पर 1,72,000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। बजट 2022-23 और ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था। सीएमओ छत्तीसगढ़ राज्य के जो है उन्होंने इसके बारे में एक पोस्ट डाली है। आइए देखिए, एक तरफ कहां सरकारें क्या कर रही है, दूसरी तरफ बहनों को सम्मान भी दिया जा रहा है क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। अब इनका
इनका काम ये है, ना कि जो है मंदिर जो है मेलों में और मंदिरों में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। तो आप देखिएगा यहां पर ये बहनें अच्छा काम करें और इनको वहां के सीएमओ छत्तीसगढ़ के जो है सम्मानित कर रहे हैं और उनके लिए जो अपने वहां ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया हुआ है। तो आप देखिएगा जो हमारा काम है हमें वही काम करना चाहिए, अन्य कामों में लगाए जाने से तात्पर्य यही है हमें हमारे दायित्वों से अलग भटकाया जा रहा है, अलग ले जाया जा रहा है। इधर बात करते हैं, अगली जो एक जानकारी आ रही है इसमें लिखा है भैया जी हम लखीमपुर खीरी जिले से हैं। भैया जी शुरुआत में हमारे ब्लॉग पर यह कहा गया था कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अधिकतम योग्यता के आधार पर सुपरवाइजर के लिए प्रमोशन कर दिया जाएगा, इसलिए ब्लॉक की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अधिकतम योग्यता के सभी के जो प्रमाण पत्र हैं 10वीं 12वीं और स्नातक परास्नातक सब जो जमा कर लिए गए। हमने अपनी भी जो है यहां पर परास्नातक तक की मार्कशीट लगाई थी, लेकिन अब जब सभी लोगों की फाइनल लिस्ट तैयार की गई है तो उसमें सिर्फ मेरा अधिकतम योग्यता जो है परास्नातक तक ही जो है दिख रही है, क्योंकि भैया जी पूरे ब्लॉक में पीजी स्तर पर सबसे ज्यादा हमारे ही नंबर है। इसलिए भैया जी हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के अधिकारी वगैरह जैसे सुपरवाइजर सीडीपीओ ने हमारे साथ गलत किया है, जबकि भैया जी फाइनल लिस्ट देखने के बाद इन अधिकारियों महोदय से कई बार कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और नहीं जो है किसी ने जो है कोई ध्यान दिया। तो प्रमोशन मामले में लिस्ट में अगर आपका नाम आया था, सत्यापन हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नाम ही नहीं आया तो आप आगे आपको कुछ सोचना चाहिए। इनका कहना है कि विनम्र निवेदन है कि उचित सलाह दें हम क्या करें जिससे कि हमारी वास्तविक योग्यता पीजी लिस्ट में आ सके, आपकी महान कृपा होगी। अगर देखो आपने परास्नातक किया है और वो भी कब किया है, नौकरी पर आने से पहले किया है या फिर नौकरी के बाद जो है अगर आपने किया है, नौकरी आप कर रही थी फिर आपने किया है, तो क्या विभाग से आपने परमिशन ली थी? अगर परमिशन ली है विभाग से उसके बाद में आपने पीजी किया है तभी वो उसमें लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो या फिर आपका जो है प्राइवेट होना चाहिए, अगर आपने रेगुलर कर रखा है और आप नौकरी पर भी थी तो आपका वहां पर वो नहीं लग पाएगा, तो इस केस में वो गलत माना जाएगा। फिलहाल के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप अगर आपके साथ आपके विभाग वाले गलत कर रहे हैं तो डीएम को आप इस बारे में शिकायत कर सकती हैं और इसके बारे में जानकारी मांग सकती हैं, या तो आरटीआई लगा करके आप निदेशालय के अधिकारियों से सूचना मांग सकती हैं। ऐसे जो भी आपको ठीक लगे, कई ऐसे जो है तरीके हैं। उसके अलावा देखिएगा यहां पर एक ये बहन आती है, इनका कहना है सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आपको दूसरी बार मैसेज कर रही हूं, मैं आपका सुबह और शाम दोनों वीडियो देखती हूं, बहुत बहुत अच्छी लगती है और हमारे सुपरवाइजर अन्नप्राशन वगैरह गोद भराई का भी जो है पैसा मांग रही हैं। कहती हैं कि मैं जो है तभी बिल बनाऊंगी जब आप मुझे जो है आधे पैसे दोगे, और फोन रिचार्ज के भी जो है वहां जो है कह रही हैं आधे पैसे देना, उसके लिए जो है कह रही मुजफ्फरनगर ब्लॉक वगैरह मुरैना से है ये। तो इस तरह से भ्रष्टाचारी का एक खेल यहां पर किसी ने उजागर करते हुए भेजा है, लेकिन आपके ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता अगर आप इसके बारे में सबूत नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि बिना सबूतों के कुछ नहीं होता। सबूत भी निकल के आते हैं तब भी इतना ड्रामा होता है। आपने देखा था तालबेहट परियोजना की सुपरवाइजर घूसखोरी में कैसे जो है ऊंचाइयों को छू रही थी, किस तरीके से वसूली कर रही थी, और वीडियो वायरल होने के बाद में रो करके जो है सीडीपीओ पर डाल रही थी, वो उन्होंने किया। और जब सीडीपीओ का प्रेशर बना तो उन्होंने जो है सीडीपीओ के पक्ष में आकर के बयान दिए और वीडियो को ही फिर झूठा बता दिया। इस तरह से बार बार वो भी अपने गिरगिट की तरह रंग बदल रही। उसके अलावा आपको बता दें सीडीपीओ जो भी है वहां की तालबेहट की, वो भी जो दबाव बना रही आंगनबाड़ी वर्करों पर, जो है झूठे जो है वहां पर उनके बयान दर्ज करते हुए उनको डरा डरा करके जो है लिखवाया जा रहे हैं। जैसे पहले भी तालबेहट परियोजना की इन्हीं सुपरवाइजरों को उन्हीं सीडीपीओ ने बचा लिया था, इस बार भी शायद वो सोचती है बच जाएंगी, और इस तरह से गलत जो है इस तरह से बयान निकल के आ रहे हैं। अब देखते आगे क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कितना भ्रष्ट है हमारा विभाग और कितने भ्रष्ट है वहां के अधिकारी। अब ऐसे में अगर आप केवल मैसेज भेज करके न्याय पाने की उम्मीद रखती हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको न्याय पाना है तो आपके पास सबूत भी होने चाहिए और उसके अलावा आपके पास लड़ने के लिए लंबी एक हिम्मत भी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, बिहार सरकार से बात यहां पर आ रही है। निदेशालय से 29 मार्च को बिहार में ये लेटर जारी हुआ है निदेशक जी का। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पूरे बिहार में ये भेजा गया है और कहा गया है आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के जो लाभुक हैं उनको पोशाक राशि के वितरण के संबंध में। तो ड्रेस के पैसे के बारे में जिक्र हो रहा है, आइए इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। लिखा है यथासंभव अभिभावक के खाते में पोशाक राशि आरटीजीएस या निफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित वगैरह करें। जिन लाभुक का किसी कारणवश आरटीजीएस या निफ्ट नहीं हो पा रहा है वैसे लाभुकों के अभिभावक को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिविर लगा करके पोशाक राशि का वितरण किया जाए। शिविर में वार्ड सदस्य, मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि, माननीय सदस्यों की उपस्थिति में अनिवार्य रूप से वितरण किया जाए। पोशाक राशि शिविर हेतु संबंधित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षिका केंद्रवार माइक्रो प्लान तैयार करेंगे ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए। अब देखो ये भ्रष्टाचारी ही तो एक है कि यहां पर
क्षेत्र में जाकर किस तरह से बांटना, अरे सबसे बेटर तरीका है लाभार्थी के खाते में पैसे देना। इसमें तमाम पारदर्शिता भी बनी रहेगी, जहां पहुंचाना है वहीं पर पहुंच भी जाएगा, ना ही अन्य लोगों पर इस काम का जो भार आएगा। इस तरह से आप सोचिए, इस तरह से अगर आंगनबाड़ी बहनों को चाहे राशन की समस्या है उनमें भी यही किया जाए तो उससे भी वो मुक्त हो सकती हैं। और एक मानसिक जो दबाव उन पर बना रहता है, कभी राशन कम मिलता है तो बच्चों को बांटने में दिक्कतें आती हैं, क्षेत्र वाले लाभार्थी उनके साथ लड़ते हैं, तो इन कंडीशनों में वो कहीं दूर रहेंगी और उसी जो है बचे हुए समय में जब मानसिक दबाव भी नहीं होगा तो आप वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हैं। इस तरह से बाकी कामों में उनको जो है सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन राशन मामले में ही बहनें जो है उसी में जो उलझी रह जाती हैं और बुरा भला जो है क्षेत्र के लाभार्थियों के द्वारा खुद को जो है बेचारी सुनती रहती हैं, जिससे उनको मानसिक तनाव होता है। इधर देखिएगा यहां पर महिला पर्यवेक्षिका के लिए भी लिखा है यहां पर कि संबंधित सेक्टर के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित पोशाक राशि वितरण कार्यक्रम का अनुसरण करें। कार्यक्रम का केंद्रवार प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराएं। राशि वितरण के उपरांत सेविका से समन्वय कर पंजी जो है वो बच्चों को पोशाक तैयार कराने में अभिभावक को आवश्यक सहयोग देना, ताकि वित्तीय वर्ष में बच्चे पोशाक में केंद्रों पर आए। तो यहां पर भैया अप्रैल से नया सत्र जो चालू होगा, तो बिहार में जो है बच्चों को पोशाक राशि के वितरण के बारे में बोला जा रहा है, उनको दे दो और अगले सत्र से पोशाक राशि में बच्चे पढ़ने के लिए आए। आंगनबाड़ी के बच्चों को पोशाक राशि देखो बिहार में मिल रही है, लेटर भी आपने देखा। अब अन्य राज्यों में कहां कहां नहीं मिलता है बच्चों को पोशाक राशि, उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकती हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार से 29 तारीख को एक और ये लेटर निकला है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी वैशाली के हैं, उनको ये भेजा गया है और इसमें लिखा है कि सीपी ग्राम से संबंधित लंबित परिवाद के निस्तारण के बारे में है। तो ये सीपी ग्राम परिवाद जो है इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप में से अगर किसी को है तो आप बता सकते हैं। लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है सीपीजी जो है सीपी ग्राम से संबंधित कुल एक परिवार जो आपके जिले के संबंधित है उसके संबंध में आया है। तो वैशाली जिले में कोई होगा इस तरह का एक परिवार। आगे बात करते हैं, यहां पर एक ये जानकारी है, ये बहन है सतना मध्य प्रदेश से आती हैं, हड़ताल है यहां पर 29 तारीख की। सुधांशु पटेल चैनल पर दोपहर में आ जाएगी। 6 सेन बहन धार जिले से आती है, इन्होंने भी एक ये जानकारी भेजी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जो है आंगनबाड़ी बहनों के धरने को अब सपोर्ट कर रही है, जबकि इनको तब सपोर्ट करना था जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। तब बहनें अपने नियमितीकरण के लिए कांग्रेस सरकार से कह रही थी, तो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना और वो भी जब सदन में आवाज गई नियमितीकरण की, पहले क्योंकि इन्होंने वादा किया था चुनाव जीतने के लिए कि आपका नियमितीकरण कर देंगे, और नियमितीकरण तो इन्होंने किया नहीं। सदन में जब आवाज गई तो वहां पर यह कहते हुए उसको हटा दिया गया कि ये तो जो है समाज सेवी हैं, इनका जो है नियमितीकरण नहीं हो सकता, इस तरह से करके उसको हटा दिया गया बिल्कुल। तो जब ये सत्ता में थे तब तो इनके बस का कुछ रहा नहीं, कुछ कर नहीं पाए, अब विपक्ष में बैठे हैं। और वैसे भी आपको पता है कांग्रेस सरकार केवल 2 राज्यों में सुकुड़ करके रह गई है, अब ये क्या आपका भला कर पाएंगे। अभी भी जिन राज्यों में है वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ ढंग का नहीं कर रहे हैं, बस सिंपैथी बटोर रहे हैं जहां ये हारे बैठे हैं। उदाहरण आप जो है वो कौन सा एक राज्य, झारखंड राज्य ले लो, कांग्रेस सरकार है, हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री। अब इन्होंने भी वहां पर रघुवर दास जब बीजेपी के थे सत्ता में तो उनको हराने के लिए बहुत कुछ जो आंगनबाड़ी बहनों के साथ धरने पर आकर के बोले। अब जब वो सत्ता में आ गए, चुनाव भी जीत गए, बहनों ने सपोर्ट भी किया, तो अब वो बहनों की नहीं सुन रहे। तो अब यही ऐसे दिक्कतें हैं। अब सत्ता में हो जिन 2 राज्यों में, आप उन 2 राज्यों में पहले कांग्रेस वाले बहनों को नियमित कर दो, बहनों का मानदेय जो है 30,000 40,000 कर दो, तब जाने हाँ बहनों के लिए बहुत सच्चे हमदर्द हो, और फिर अन्य राज्यों की बहनें भी आपका सपोर्ट करें। लेकिन आपके बस का भी कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, सिवाय अन्य नेताओं की तरह, अन्य पार्टियों की तरह बस झूठ और आश्वासन को जो है बस दे रहे हो, इसके अलावा आप भी कुछ नहीं दे पा रहे हो। मध्य प्रदेश में भी उसी का एक जीता जाता उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां पर अब धरने पर आकर के बहनों की सिंपैथी बटोरने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचना शुरू कर दिए हैं। ये एक कड़वा सत्य है। वैसे ही आप लोगों को हमदर्दी भले ही लगे, चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी देखो आता जाता रहा है हर कोई, और अपने अपने शासनकाल में जिन्होंने जो दिया है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझे। आपके मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार इन दिनों है उसमें जो मुख्यमंत्री बैठे हैं शिवराज, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उन्होंने आपका पैसा बढ़ाया था या फिर कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था। इस बारे में आप थोड़ा मंथन कर लें और फिर आगे बढ़ें। अच्छे नेता हमेशा नहीं मिलते। यूपी में ही आप ले लो, अभी कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हुए जो आंगनबाड़ी बहनों को ढंग का मानदेय दे पाए। अब आप समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे कोई जो भी राज्य जहां पर आपको ढंग का मानदेय किसी मुख्यमंत्री ने दिया है अपने शासनकाल में, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए और उसी से लड़ झकर करके लेना चाहिए। विपक्षी पार्टियां अगर आती हैं तो उनको बाहर भी करना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि वो सिंपैथी बटोरने के लिए आ रही हैं। क्योंकि जब इनका समय था मध्य प्रदेश में, जब कांग्रेस सरकार आई थी थोड़े दिन के लिए सत्ता में, तो उन्होंने क्यों आंगनबाड़ी के लिए कुछ नहीं किया, और जहां कहीं है वहां क्यों नहीं करते। तो यही चीजें आपको समझाते हो कि पार्टी कोई भी आए कोई भी जाए फर्क नहीं पड़ता, आपको लड़ करके ही लेना है। सत्ता में कोई भी बैठेगा अपने मन से आपको कुछ नहीं देगा, लड़ने पर भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इधर बात करते हैं, साधना बहन आती है बलिया से। इन्होंने कहा है कि मैं साधना त्रिपाठी बलिया से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं, हम लोगों के यहां अभी 5 महीने से मानदेय नहीं आया है। इस बारे में हम लोग जो है डीपीओ, सीडीपीओ और डीएम को भी पत्र दिया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। कब तक मानदेय आएगा, हम बहुत परेशान हैं। लखनऊ से निदेशालय पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं आया। अरे बहन, आप संदेशों से खेती कर रही हैं, ये एक कड़वा सत्य है। अगर आपका हम लेटर ही देखें तो आप देखिएगा, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से एक ये लेटर जो जारी किया गया, जो आपने मुझे भेजा है, इस लेटर को 23 मार्च को आपने जो मान लीजिए भेजा, या आपके यूनियन ने भेजा। अब ये लेटर भेजा किसको है, देखो लिखा है सेवा में मुख्य विकास अधिकारी बलिया। अब बताओ समस्या क्या है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सहायिका के मानदेय के संबंध में। अब बताओ, क्या मुख्य विकास अधिकारी आपका मानदेय भेजेंगे क्या? अब ये एक संदेशों से खेती ही तो हो गई। अरे मानदेय नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आपको अपने वहां के डीपीओ के पास जाना चाहिए, यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मुख्य विकास अधिकारी को लेटर भेजती हैं। इससे ही पता चलता है कि ये संदेशों से खेती किस तरीके से हो रही है और किस कदर हो रही है। अरे ज्ञापन सौंपना है एक, वो भी जिले में, तो कम से कम ठीक जगह पर जाकर के दे दीजिए। कौन सा मुख्यमंत्री जी को आप दे रही हैं? अरे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम जिले में एक ऐसा अधिकारी जो हमेशा एक जगह पर बैठा रहे, उसके पास देना क्या दिक्कत है? सीधा जो है आप जो है डीपीओ को दे सकती थी लेटर। अब नीचे यहां पर ये प्रतिलिपियां आपने जो है ये डीपीओ को और जो है डीएम को पहुंचाने के लिए आपने जो है ये भेज दी है, मुख्य विकास अधिकारी के हाथों से जो भेजी गई है। अब आप देखो, ये संदेशों से खेती तो कही जाएगी। अब पता नहीं इन्होंने अपने आपके वहां के जो डीपीओ है या जो डीएम है, यानी जो जिला अधिकारी है डीएम या डीपीओ जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है, क्या उन लोगों को ये प्रतिलिपियां उन्होंने भेजी भी है या नहीं, वहां तक आपकी आवाज पहुंची भी है या नहीं? तो कुछ सोचिए और समझिए। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि डीपीओ को जाकर के समस्या बताओ। मानदेय सिस्टम जो भी है वो आपका डीपीओ, आपके विभाग के वो देखते हैं, ना कि आपके मुख्य विकास अधिकारी देखते हैं। अब आप सोचो, नीचे प्रतिलिपियां आप यहां लिखते हो, ऊपर मुख्य विकास अधिकारी, नीचे यहां पर आपके जो जिला कार्यक्रम अधिकारी। ऐसे कैसे चलेगा? ये तो सब उठपटांग जो है चीजें अपनी समस्या को उठाना हो गया, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप सोचिए, आप संदेशों से खेती किस तरीके से कर रही है। मैंने कहा है, आप सब खुद जाकर के जो है डीपीओ कार्यालय, वहां पर अपने मानदेय की समस्या के लेटर को थमाइए, अपने हाथों से लेकर के अपने दुख दर्दों में, ना किस तरीके से कि जाओ भैया हम इनको दे रहे हैं, यहीं पर वाले अधिकारी को, वो उनको पहुंचा देंगे, वो उनको पहुंचा देंगे, फिर वहां से वहां पहुंच जाएगा, फिर निदेशालय पहुंच जाएगा। क्या लगता है केवल आपका लेटर लेकर के वो जाएंगे? इतना जरूरी है उनके लिए नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, न जाने कितने लेटर भेजे जाते हैं इसको संबोधित करते हुए, उनके वहां तक पहुंचाने के लिए। क्या वो पहुंचते हैं? कौन जानता हो, कौन उनको जानने की कोशिश करता है कि वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या कोई क्रॉस चेकिंग है कि वो पहुंचा देंगे, आपके पास मेल आ जाएगा, हाँ आपका लेटर हमारे पास पहुंच गया? ऐसा सिस्टम तो कोई है नहीं। तो आपकी समस्या वहां तक पहुंचती ही नहीं है। कोमल बहन आती है औरैया से, उन्होंने कहा है कि उनके वहां पर देखो ये पैसे आए हैं। आइए कुछ मानदेय के बारे में बताते हैं, जो यूपी में बहनों का कल 30 तारीख को आ गया है। उम्मीद करते हैं अब जिन भी बहनों का बराबर आ रहा था उन सबका पहुंच गया होगा। बाकी जिनका नहीं आ रहा है उनकी समस्या पहले से भी बताई और पहले से उसका तोड़ भी बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वीडियो किसी ने ना देखे हो तो वो एक अलग बात है। इधर उषा चौधरी बहन आती है बस्ती जिले से, उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी, मानदेय इनका आया। सावित्री पांडे गोंडा से, और इनके अलावा ये है मंजू सिंह सुल्तानपुर से, इनका भी पैसा आ गया। अब आंगनबाड़ी बहनों का जो है 4500 केंद्र सरकार का और 2000 रुपया राज्य सरकार के कहें या जो भी कहें अतिरिक्त मानदेय स्वरूप है, यानी पीएलआई वाले हैं। अब बाकी आपका राज्य सरकार का 1000 जो मानदेय था वो तो कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में पिछले वीडियो में कह चुका हूं। रवीना बहन कासगंज से आती, इनका भी आ गया, और इनके अलावा अनीता देवरिया से आती, इनका भी आ गया। सुमन देवी संभल से आती, इनका भी आ गया। सविता जॉन बागपत से आती, इनका भी आ गया। और ये है निधि सिंह लखनऊ से, इनका भी आ गया। साथ ही ये है रीना सिंह बस्ती से, इनका भी आ गया। ये है रीता जो कि प्रतापगढ़ से, इनका भी आ गया। गीता बहन आती है आगरा से, इन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आयशा खातून आजमगढ़ से, इन्होंने भी फोटो भेजी है। पूनम सिंह बहन आती है गोरखपुर से, इनको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है पोषण पखवाड़े का। और साथ ही साथ इनके अलावा ये बहन उमा श्रीवास्तव सीतापुर से आती, इन्होंने भी वहां पे अपने वहां से फोटो भेजी है। बैकुंठी बहन जालौन से आती, इन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और बैकुंठी बहन जालौन से इन्होंने ये कुछ किशोरी मेला वगैरह जो मनाया उसके बारे में भेजी है, रंगोली बना करके। और एक ये भी उनके वहां कार्यालय से फोटो आ रही है, नीचे आप देखिएगा प्रिंटिंग भी बढ़िया बनाई गई है, आईसीडीएस विभाग का लोगो भी है। इधर बात
करते हैं, सैरू बहन आती है मुरादाबाद से, उनके वहां पर मीटिंग हुई है, उनको एक जो है केला, समोसा और साथ ही साथ जो एक बिस्किट, पार्ले जी, साथ ही साथ ये आपका रियल जूस, ये सब जो चीजें जो है खाने पीने के लिए दी गई है नाश्ते में। सैरू बहन मुरादाबाद से, उनके द्वारा अपने वहां से एक फोटो और भेजी गई है। और इनके अलावा ये बहन आती निर्जा पटेल इटावा से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। साथ ही ये है शोभा रानी जो कि मेरठ से आती, इनके वहां भी पोषण अभियान का कार्यक्रम मनाया गया है। आइए आपको एक ये फोटो दिखाते, बहुत अच्छे तरीके से ये बनी हुई है। इसको ऑल इंडिया चैनल के जो है स्टोरी पोर्शन में आज लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ सुधा बहन आती सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा भी अपने वहां से फोटो भेजी गई है। और ये है प्रसून अवस्थी हरदोई से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। सुबह के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। अगला वीडियो आज सुबह 10 बजे आएगा, ऑल इंडिया चैनल पर आएगा। उसके बाद दोपहर के जो अन्य वीडियो